जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप बीएसएफ के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप बीएसएफ में जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, या फिर दोस्तों आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके डाउट है कि आपको कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करनी होगी, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करनी होगी या फिर स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करनी होगी, या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट क्या होती है और स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट क्या होती है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सारे सवालों का जवाब देखने मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपकी अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 9/6/2024 से और लास्ट डेट रहेगी 8/7/2024। फ्रेंड्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो 8/7/2024 के पहले बनवा लेनी है और यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी जल्द से जल्द यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा यह जो यहाँ पे जो फोर्स हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, यह सारी फोर्स फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और यह जो नौकरी आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट की यानी कि सेंट्रल की कास्ट की आवश्यकता होगी। आपको सिंपल के लिए बताना चाहूँगा, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से रहती है और स्टेट की सभी स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट को आप सेंट्रल की जितनी नौकरियां हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। यदि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से अधिक का है तो आपको रिन्यू करवा लेना है, क्योंकि सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट को हर 3 साल में रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आपको बता दूं, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को आप स्टेट की गवर्नमेंट नौकरी के लिए लगा सकते हैं। अब सेंट्रल की कास्ट आपको कैसी बनानी है चलिए हम आपको बताते हैं, और नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको 8 नंबर में देखने मिल जाएगा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। वहाँ पे आपको 8.1 में देखने मिल जाएगा कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेन रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिटेड रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथराइज। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, कॉम्पिटेंट जो आपके ऑथराइज होंगे उनके द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब नीचे में आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आप सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो आपको यहाँ पे यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको दिया गया फ्रेंड्स द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर एनेक्चर विथ दिस नोटिस सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। आपको इस नोटिफिकेशन में सबसे नीचे में जो फॉर्मेट दिया गया है वही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाना है। यदि आप कोई अदर फॉर्मेट में यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वहीं पे फ्रेंड्स 8.2 में दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू बी ओबीसी मस्ट ensure that she process the caste community certificate as per the notification of the central government। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर दिया गया है नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह जो आपकी पोस्ट है वह अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देखने मिल जाएगा नॉट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यह कोई स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है। दोस्तों आपको क्रूशियल डेट यानी कि लास्ट डेट के अंदर में यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी है जिसमें लिखा हो कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते। आपको यहाँ पे आगे दिया गया है फॉर ओबीसी सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट में रिफर टू एनसीबीसी वेबसाइट। एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की वेबसाइट में आपको अपनी कास्ट की सेंट्रल लिस्ट देख लेनी है। आगे में यहाँ पे फ्रेंड्स आपके 8.3 में दिया गया है जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनको इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, वे भी यहाँ पे बनवा लें। आगे में यहाँ पे आपको 8.5 में दिया गया है क्रूशियल डेट फ्रॉम क्लेम ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टेटस एंड एनी अदर बेनिफिट्स। आपको अदर बेनिफिट्स चाहिए जैसे कि फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन ईटीसी, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 8/7/2024। आपको 8/7/2024 के पहले आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा लेनी है। यदि आप यहाँ पे बेनिफिट चाहते हैं फी कंसेशन में, रिलैक्सेशन में या फिर एज रिलैक्सेशन में। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे एक कैंडिडेट बताया गया है, एक्स कैंडिडेट के नाम से ओबीसी कैंडिडेट है
वे यदि यहाँ पे ओबीसी के रूप में फॉर्म फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट यदि नहीं बना पाते या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता तो उन्हें यूआर यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको 8/7/2024 के पहले सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। अब सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड कैसे बनवानी है, तो आपको सबसे नीचे में यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। यदि आपके पास में अभी सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सबसे नीचे में यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप देख सकते हैं यह ऐसा फॉर्मेट है। यह फॉर्मेट आपको सबसे नीचे में देखने मिल जाएगा। 2 पेज का यह फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको अच्छे से फिल कर लें और आपके डिविजनल ऑफिसर होंगे आपके तहसील ब्लॉक में या फिर ज़िले में, उनके पास जाकर यहाँ पे आपको सील साइन ले लेनी है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आवश्यक लेके जाना है, तभी यहाँ पे आपको सील साइन मिल पाएगा। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के, उनके लिए भी यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने ब्लॉक में या फिर जिले में आपके डिविजनल ऑफिसर होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर होंगे, उनकी यहाँ पे सील साइन करवा लेनी है। आप इस प्रकार से इसे भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पे बीएसएफ के फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही बताना चाहूँगा कि 8/7/2024 के पहले आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लेनी है। जानकारी यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में ऐसे ही जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।